सो हेलो डियर लर्नर्स, आज हम आपके लिए फेवरेट टॉपिक पर बात करेंगे। अंग्रेजी बोलना सीखें। हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड वंडरफुल थिंग्स। हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम अगर आप स्टूडेंट की बात करते हैं, लर्नर्स की बात करते हैं, पीपल्स की बात करते हैं, इस 21st सेंचुरी में लगभग लगभग अगर आप बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 90% लोगों की अगर जॉब नहीं है तो देर इज़ ए वंडरफुल रीज़न, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट रीज़न होता है कि उनके पास लैक ऑफ स्किल सेट है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ द मस्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बैरियर्स रहती हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, आप एक अच्छी बिजनेस डील नहीं कर पाते। तो सोचिए, अगर आपने एक स्किल्स पर मास्टर कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम आप अगर बात करते हैं कि अब आजकल इंग्लिश बोलना एक सिंबल हो गया है, रेस्पेक्ट ऑफ सिंबल हो गया सोसाइटी में। अगर बात करते हैं, इफ यू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, so society give you the respect. You are a different person and you are a intelligent. So maximum people consider you are a intelligent person and you are a good person. You have good knowledge if you have the communication skills. On the basis of communication skills, you can win anything else. जो आप चाहते हैं, सपोज दैट वट एवर डू यू हैव डजेंट मैटर, बट इफ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द मैटर। मैक्सिमम लोगों के पास स्किल्स होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। अगर आप टेक्निकल बात करें, अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था, मैक्सिमम 85% पीपल्स, 100 स्टूडेंट पर उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि 85% पीपल्स वो हैं जो मैक्सिमम अगर सक्सेस हुए हैं तो ऑन दी ओनली बेसिस ऑफ द स्किल सेट कम्युनिकेशन स्किल्स। 15% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्किल सेट के लिए, अगर वो एक अच्छे इंजीनियर्स हैं तो वो अपने इंजीनियरिंग के दम पर पैसा अच्छा कमा रहे हैं। बट मैक्सिमम लोग जो करते हैं नॉर्मल स्किल्स पर काम, तो वो उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके पास वेल स्किल सेट है, साथ ही आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप बहुत अच्छी जॉब भी ले सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही फ्रेजेस, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे यूजेस हैं जिससे आप ईजिली यूज़ करके इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए आप तुरंत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डियर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहले आप एक सिंपल वे याद करिए, जो आपको करना है वो है वॉन्ट टू। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉन्ट टू यूज़ कहाँ होता है, जब भी आप चाहते हैं, जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको कुछ नहीं करना, आई के साथ आपको वॉन्ट लगाना है, आई वॉन्ट टू। यहाँ पर वो चीज़ लगानी है जो आप करना चाहते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप वॉन्ट टू के साथ बोलेंगे। दूसरा आपको जो वर्ड याद रखना है वो करना है हैव टू। अभी डिटेल से बात नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक चीज़ें हैं। कैन के बारे में बात करेंगे, विल के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे नीड टू के बारे में। अब मीनिंग समझ लेते हैं। वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहना, जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ आप यहाँ समझिए कि किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। जब आपको कोई चीज़ करना है या करनी है तो उसके लिए आप हैव टू लगाएंगे। अगर आप सकता मतलब कोई काम कर सकते हैं तो कर सकता हूँ मैंने सेंस लिया है, तो यहाँ पर आप करूँगा तो आप यूज़ करेंगे विल। और ज़रूरत है के लिए आप यूज़ करेंगे नीड टू। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अब सिंपली यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सभी का यूज़ करना है। आप जैसे एक ही एक्शन में आप सभी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं बाइक चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइड बाइक, आई वॉन्ट टू राइड बाइक, राइड बाइक यहाँ आ जाएगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। आप जो भी काम करना चाहते हैं वॉन्ट टू के साथ, या मुझे करना है, मुझे मेहनत करना है, आई हैव टू डू हार्ड वर्क। मुझे इंग्लिश सीखना, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ना है, आई हैव टू रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से आप हैव टू का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू यहाँ पर यूज करेंगे, फिर आप आई हैव टू के साथ करेंगे, आई हैव टू के साथ यहाँ से यूज़ करेंगे। उसके बाद आई के बाद कैन लगाएंगे। जो भी काम आप कर सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप दौड़ सकते हैं, आई कैन रन। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन के साथ आप यहाँ पर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आती है आई विल, मैं करूँगा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बनाऊँगा, आई विल मेक फूड। जो भी आप करना चाहते हैं, मैं लिखूँगा, आई विल राइट। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं बाहर जाऊँगा, आई विल गो आउटसाइड। मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो आप विल के साथ बना सकते हैं। नीड के साथ, आई नीड टू। आई नीड टू, जैसे आपको ज़रूरत है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो आप नीड के साथ बना सकते हैं। इसी के साथ आप यू भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। एंड तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो आप सिंपल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और एक एक सेंटेंस पर आप जल्दी से सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर ये आपको पांचों कंसेप्ट समझ में आए हैं, क्योंकि ये 5 कंसेप्ट ऐसे हैं आप बिना किसी इंग्लिश सीखे भी, आपका लेवल कुछ भी है, आप इनसे बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना सकते हैं।